हेलो एवरीवन और वेलकम। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के सबसे पावरफुल रन टाइम एनवायरनमेंट की, नोड जेएस। अगर आप वेब डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम नोड जेएस का इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके की फीचर्स समझेंगे और जानेंगे कि यह जावास्क्रिप्ट से ब्राउजर में कैसे अलग है। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। व्हाट इज नोड जेएस एंड व्हाई डू वी यूज इट? How is Node.js different from JavaScript in the browser? What is the Node.js runtime environment and key features of Node.js? इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आपको Node.js का बेस क्लियर हो जाएगा, जिससे आप एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को कॉन्फिडेंटली समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। What is Node.js and why do we use it? Node.js एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम एनवायरनमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर्स तक लिमिटेड था, लेकिन Node.js की मदद से हम जावास्क्रिप्ट का यूज बैकएंड डेवलपमेंट, एपीआईज और कई दूसरी जगहों पर कर सकते हैं। इमेजिन आप एक स्केलेबल वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन या उबर, जहां फास्ट और एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग जरूरी है। Node.js आपको ऐसे हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस बनाने में मदद करता है। अब अगला सवाल, हाउ इज Node.js डिफरेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट इन द ब्राउजर? ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड टास्क्स परफॉर्म करता है, जैसे कि डॉम मैनिपुलेशन या यूजर इंटरैक्शंस हैंडल करना। Node.js बैकएंड पर काम करता है और फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस ऑपरेशंस और नेटवर्किंग जैसे टास्क्स को मैनेज करता है। इसके अलावा ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए बिल्ट इन रन टाइम जैसे क्रोम का V8 इंजन होता है, जबकि Node.js V8 इंजन को बैकएंड पर लाता है। अब अगला सवाल, What is the Node.js runtime environment? Node.js runtime environment एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जावास्क्रिप्ट को बाहर यानी ब्राउजर के अलावा एग्जीक्यूट करने की सुविधा देता है। यह रनटाइम एनवायरनमेंट जावास्क्रिप्ट इंजन को यूज करता है और एडिशनल लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, जिससे जावास्क्रिप्ट को बैकएंड और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। Node.js रनटाइम का कोर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं Node.js के कुछ की फीचर्स को। नंबर 1, नॉन ब्लॉकिंग IO। नॉन ब्लॉकिंग का मतलब है कि Node.js एक टास्क कंप्लीट होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि दूसरे टास्क्स भी साथ में करता रहता है। इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन फास्ट और रिस्पॉन्सिव रहती है। इमेजिन आप एक फूड डिलीवरी ऐप जैसे स्विगी या जोमेटो चला रहे हैं। जब कोई यूजर अपना ऑर्डर प्लेस करता है तो सर्वर उसी समय दूसरे यूजर्स के ऑर्डर्स और डिलीवरी अपडेट्स को भी हैंडल कर सकता है। सर्वर कभी बिजी नहीं होता और यूजर्स को लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। Node.js एसिंक्रोनस ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, यानी टास्क्स को पैरेलल में एग्जीक्यूट करता है। ये फीचर इसे हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट बनाता है। नंबर 2, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। इवेंट ड्रिवन का मतलब है कि Node.js अलग अलग टास्क्स को इवेंट्स की तरह हैंडल करता है। हर इवेंट के लिए एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स तैयार रहता है, जैसे ऑर्डर कॉन्फर्मेशन या डिलीवरी नोटिफिकेशन। एक टैक्सी बुकिंग ऐप जैसे उबर में जब आप राइड बुक करते हैं तो ऐप अलग अलग इवेंट्स को मैनेज करते हैं, जैसे ड्राइवर का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, पिकअप पॉइंट पर पहुंचना, राइड शुरू करना। हर इवेंट को समय पर मैनेज करना जरूरी होता है और यही इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर से मुमकिन है। Node.js में इवेंट इमिटर जैसी चीजें होती हैं जो इवेंट्स को लिसन और रिस्पॉन्ड करती हैं। इससे आपका एप्लीकेशन एफिशिएंटली टास्क्स हैंडल करता है। नंबर 3, सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड का मतलब है कि Node.js एक ही प्रोसेस थ्रेड पर काम करता है, लेकिन यह बहुत एफिशिएंटली काम करता है क्योंकि यह टास्क्स को एक क्यू में रखकर इवेंट्स के हिसाब से हैंडल करता है। सोचिए, आप एक चैट ऐप जैसे व्हाट्सएप बना रहे हैं। चाहे आप एक ही यूजर से बात कर रहे हों या ग्रुप चैट कर रहे हों, Node.js यह इंश्योर करता है कि मैसेजेस फास्ट डिलीवर हों। सिंगल थ्रेडेड होने के बावजूद यह कई यूजर्स को एक साथ हैंडल कर सकता है। Node.js का इवेंट लूप और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इसे हाई कॉन्करेंसी अचीव करने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि यह कई यूजर्स के रिक्वेस्ट्स को एक साथ हैंडल कर सकता है। नंबर 4, क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि Node.js हर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स पर आसानी से काम करता है। इसका मतलब है कि डेवलपर्स को बार बार कोड बदलने की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए
आपकी डेवलपमेंट टीम में कुछ लोग विंडोज और कुछ लोग मैक ओएस पर काम कर रहे हैं। Node.js का यह फीचर यह इंश्योर करता है कि एक बार लिखा गया कोड हर जगह स्मूथली चले। इससे डेवलपमेंट फास्ट और हैसल फ्री हो जाती है। Node.js का V8 इंजन हर प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल है। यही इसे यूनिवर्सली एक्सेसिबल और डेवलपर्स के लिए कन्वीनियंट बनाता है। Node.js के ये फीचर्स इसे फास्ट, स्केलेबल और डेवलपर फ्रेंडली बनाते हैं। नॉन ब्लॉकिंग IO से एप्लीकेशंस लैग फ्री और रिस्पॉन्सिव रहती है। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर से हर इवेंट को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। सिंगल थ्रेडेड मॉडल होने के बावजूद यह हाई कंकरेंसी अचीव करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी से हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोड सीमलेसली चलता है। यह फीचर्स ही Node.js को मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस के लिए इतना पॉपुलर बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने Node.js का बेसिक इंट्रोडक्शन किया और इसके की कॉन्सेप्ट्स को समझा। What is Node.js and why do we use it? How is Node.js different from JavaScript in the browser? What is the Node.js runtime environment? And key features of Node.js? इन टॉपिक्स को समझने से आपको Node.js का बेस क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि Node.js सेटअप कैसे करना है और आपका पहला Node.js स्क्रिप्ट कैसे रन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन और वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने Node.js का इंट्रोडक्शन किया और इसके की फीचर्स समझे। आज हम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन शुरू करेंगे और सीखेंगे कि Node.js को इंस्टॉल कैसे करें, अपना पहला Node.js स्क्रिप्ट रन करें और npm और पैकेज फाइल्स को समझें। अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। Node.js और npm इंस्टॉल करने के तरीके, Node.js और npm को कैसे इंस्टॉल करें, रनिंग योर फर्स्ट Node.js स्क्रिप्ट, अपना पहला Node.js स्क्रिप्ट कैसे चलाएं, व्हाट आर npm package.json and package.lock.json, npm package.json और package.lock.json क्या होते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप Node.js को अपने सिस्टम पर सेटअप कर पाएंगे और एक बेसिक प्रोजेक्ट शुरू कर पाएंगे। Node.js और npm इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है, बस इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, विजिट द ऑफिशियल Node.js वेबसाइट। ब्राउजर खोलिए और nodejs.org पर जाएं। यहाँ आपको 2 वर्जन्स मिलेंगे, LTS स्टेबल और बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड, करंट लेटेस्ट फीचर्स के साथ लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के लिए बेहतर। हम LTS वर्जन को इंस्टॉल करने की सलाह देते हैं। स्टेप 2, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, मैकओएस या लिनक्स चुनें और इंस्टॉलर डाउनलोड करें। इंस्टॉलेशन विजार्ड को फॉलो करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करें और Node.js को इंस्टॉल करें। स्टेप 3, वेरीफाई इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के बाद यह चेक करें कि Node.js और npm सही से इंस्टॉल हुए हैं या नहीं। टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट खोलें और ये कमांड्स रन करें। node v, यह कमांड आपकी इंस्टॉल्ड Node.js वर्जन दिखाएगी। npm v, यह npm वर्जन दिखाएगी। अगर वर्जन्स डिस्प्ले हो रही हैं तो इसका मतलब है कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है। अब जब Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है तो चलिए अपना पहला स्क्रिप्ट रन करते हैं। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, एक नया फाइल बनाएं। डेस्कटॉप या किसी फोल्डर में app.js नाम की एक फाइल बनाएं। स्टेप 2, राइट अ सिंपल Node.js स्क्रिप्ट। इस फाइल में ये कोड लिखें, console.log hello Node.js। स्टेप 3, रन द स्क्रिप्ट। टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट खोलें और उस फोल्डर में जाएं जहां आपने app.js फाइल बनाई है। अब यह कमांड रन करें, node app.js। आप देखेंगे कि आउटपुट में hello Node.js दिखेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला Node.js स्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन कर लिया। Node.js के साथ npm नोड पैकेज मैनेजर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है। चलिए इसे समझते हैं। व्हाट इज npm? npm एक टूल है जो आपको एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज और पैकेजेस को इंस्टॉल, मैनेज और शेयर करने की सुविधा देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको अपने प्रोजेक्ट में डेट फॉर्मेटिंग की फंक्शनैलिटी चाहिए। आप मैन्युअली कोड लिखने की बजाय npm से moment.js जैसे पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। npm install moment, यह कमांड moment.js को आपके प्रोजेक्ट में जोड़ देगा। What is package.json? यह फाइल आपके Node.js प्रोजेक्ट की आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। इसमें आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स होती हैं, जैसे प्रोजेक्ट नेम, वर्जन,
डिपेंडेंसीज, इंस्टॉल्ड पैकेजेस, हाउ टू क्रिएट package.json, यह कमांड रन करें। npm int, यह कमांड आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स देगा जैसे प्रोजेक्ट नेम और वर्जन। इन्हें भरने के बाद आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में package.json फाइल जनरेट होगी। What is pacgelog.json? यह फाइल आपके डिपेंडेंसीज की एग्जैक्ट वर्जन और हायरार्की को लॉक करती है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे तो वही वर्जन्स यूज होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपने प्रोजेक्ट को किसी और के सिस्टम पर रन करते हैं तो pacgelog.json ये इंश्योर करता है कि सभी डिपेंडेंसीज वैसे ही इंस्टॉल हों जैसे ओरिजिनल सेटअप में थी। तो दोस्तों, आज हमने node.js सेटअप किया, अपना पहला स्क्रिप्ट रन किया और npm और इसके इंपॉर्टेंट फाइल्स package.json और pacgelog.json को डिटेल में समझा। अब आप node.js का यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कोर मॉड्यूल्स और उनके प्रैक्टिकल यूज केसेस के बारे में सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन और वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने Node.js और npm को सेटअप करना सीखा और अपना पहला स्क्रिप्ट रन किया। आज हम npm के बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप Node.js प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। What are global and local npm packages? Managing dependencies using npm और yarn and introduction to popular npm packages. इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आप npm के पावरफुल फीचर्स को अपने प्रोजेक्ट्स में कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। What are global and local npm packages? npm पैकेजेस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज होती हैं जो आपको कॉमन टास्क्स को जल्दी और एफिशिएंटली करने में मदद करती हैं, लेकिन इन्हें इंस्टॉल करने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, ग्लोबल npm पैकेजेस। ग्लोबल पैकेजेस को पूरे सिस्टम में किसी भी प्रोजेक्ट से एक्सेस किया जा सकता है। ये सिस्टम वाइड टूल्स की तरह काम करते हैं। मान लीजिए आप Node.js प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एक स्कैफोल्डिंग टूल जैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप या एक्सप्रेस जनरेटर यूज करना चाहते हैं। इसे ग्लोबली इंस्टॉल करने पर आप इसे किसी भी फोल्डर से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं npm install gNodeMon। अब आप Nodemon को किसी भी प्रोजेक्ट में ग्लोबली यूज कर सकते हैं। नंबर 2, लोकल npm पैकेजेस। लोकल पैकेजेस सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल होते हैं जहां आप काम कर रहे हैं। ये डिपेंडेंसीज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती हैं। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट में डेट फॉर्मेटिंग के लिए मोमेंट पैकेज का यूज करना चाहते हैं। इसे लोकली इंस्टॉल करने पर यह सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में अवेलेबल रहेगा। जैसे कि यह कमांड में देख सकते हैं npm install moment, यह पैकेज आपके प्रोजेक्ट के नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में इंस्टॉल होगा। अब अगला सवाल, मैनेजिंग डिपेंडेंसीज यूजिंग npm या yarn। डिपेंडेंसीज को मैनेज करना किसी भी Node.js प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए समझते हैं npm और yarn से डिपेंडेंसीज को हैंडल करने का तरीका। नंबर 1, एडिंग डिपेंडेंसीज। npm से डिपेंडेंसीज ऐड करना बहुत आसान है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं npm install express। ये कमांड express.js को आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेगी और इसे पैकेज JSON में ऐड कर देगी। नंबर 2, रिमूविंग डिपेंडेंसीज। अगर कोई पैकेज अननेसेसरी हो गया है तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। npm uninstall express, यह कमांड express को प्रोजेक्ट से हटा देगी। नंबर 3, इंस्टॉलिंग ऑल डिपेंडेंसीज। अगर आप किसी दूसरे डेवलपर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सिर्फ package.json फाइल के बेस पर सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर सकते हैं। npm install यह कमांड आपके प्रोजेक्ट की सभी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगी। नंबर 4, yarn। yarn एक npm का ऑल्टरनेटिव है जो डिपेंडेंसीज को फास्टर और रिलायबल तरीके से मैनेज करता है। इसका यूज करना लगभग npm जैसा ही है। एग्जाम्पल, yarn add express। अगर आपको हाई परफॉर्मेंस और कैचिंग फीचर्स चाहिए तो yarn एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज हमने npm और yarn का यूज करके डिपेंडेंसीज को मैनेज करना सीखा और ग्लोबल वर्सेस लोकल पैकेजेस के बारे में डिटेल में समझा। जैसे कि ग्लोबल पैकेजेस सिस्टम वाइड टूल्स की तरह काम करते हैं, लोकल पैकेजेस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती है। डिपेंडेंसीज को npm और yarn से इजीली मैनेज किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम Node.js के कोर मॉड्यूल्स के बारे में सीखेंगे और इनके प्रैक्टिकल यूज केसेस देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।
हेलो एवरीवन और वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने एनपीएम और डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट के बारे में सीखा। आज हम Node.js की कोर स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करेंगे। कोर मॉड्यूल्स वो बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जो हर Node.js प्रोजेक्ट का फाउंडेशन बनाती है। इस वीडियो में हम 3 मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट आर कोर मॉड्यूल्स इन Node.js, वर्किंग विद द फाइल सिस्टम, FS मॉड्यूल और पाथ मॉड्यूल, एंड यूजिंग रिक्वायर टू इम्पोर्ट मॉड्यूल्स। इन टॉपिक्स को समझने के बाद आप Node.js के कोर फीचर्स को कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। व्हाट आर कोर मॉड्यूल्स इन Node.js? कोर मॉड्यूल्स वो बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जो Node.js के साथ आती हैं। इन्हें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती और ये आपके प्रोजेक्ट में कॉमन टास्क्स परफॉर्म करने में मदद करती है। कोर मॉड्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। 1. FS फाइल सिस्टम, फाइल हैंडलिंग टास्क्स के लिए। 2. पाथ, फाइल और फोल्डर पाथ्स को मैनेज करने के लिए। 3. HTTP सर्वर्स क्रिएट करने के लिए। सोचिए, आप एक फाइल बेस्ड ब्लॉगिंग ऐप बना रहे हैं। कोर मॉड्यूल्स जैसे FS और पाथ का यूज करके आप फाइल्स को रीड, राइट और मैनेज कर सकते हैं। हाउ टू एक्सेस कोर मॉड्यूल्स? कोर मॉड्यूल्स को यूज करने के लिए रिक्वायर फंक्शन का यूज किया जाता है। अब अगला सवाल, वर्किंग विद कोर मॉड्यूल्स। नंबर 1, फाइल सिस्टम FS मॉड्यूल। FS मॉड्यूल फाइल रिलेटेड टास्क्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है। इससे आप फाइल्स को रीड, राइट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। कॉमन मेथड्स इन FS मॉड्यूल। 1. FS राइट फाइल, फाइल क्रिएट या राइट करने के लिए। 2. FS रीड फाइल, फाइल को रीड करने के लिए। 3. FS अनलिंक, फाइल डिलीट करने के लिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा लिखेंगे और फिर उसे रीड करेंगे। FS.write फाइल फंक्शन से example.txt नाम की फाइल क्रिएट की और उसमें hello Node.js लिखा। कॉलबैक फंक्शन ने सुनिश्चित किया कि फाइल क्रिएट होने के बाद एरर चेक किया जाए। FS.read फाइल फंक्शन से हमने फाइल कंटेंट रीड किया और आउटपुट में प्रिंट किया। अब अगला, पाथ मॉड्यूल। पाथ मॉड्यूल फाइल और फोल्डर पाथ्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है। यह क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉमन मेथड्स इन पाथ मॉड्यूल। 1. path.join, पाथ्स को ज्वाइन करने के लिए। 2. path.basename, फाइल नेम को रिट्रीव करने के लिए। 3. path.dir नेम, डायरेक्टरी नेम को रिट्रीव करने के लिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक फाइल का एब्सोल्यूट पाथ रिट्रीव करना चाहते हैं। path.join फंक्शन ने करंट डायरेक्टरी के साथ example.txt को ज्वाइन किया और एब्सोल्यूट पाथ रिटर्न किया। path.basename फंक्शन ने फाइल का सिर्फ नाम रिट्रीव किया। path.dir नेम फंक्शन ने फाइल का पेरेंट डायरेक्टरी पाथ रिटर्न किया। अब अगला सवाल, हाउ टू यूज रिक्वायर टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स। रिक्वायर फंक्शन Node.js में मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है। यह आपको कोर मॉड्यूल्स, कस्टम मॉड्यूल्स और npm पैकेजेस को प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने की सुविधा देता है। सिंटैक्स ऑफ रिक्वायर, कोर मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने का तरीका, कस्टम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने का तरीका। आपने FS और पाथ को इंपोर्ट किया ताकि फाइल्स को हैंडल किया जा सके और पाथ्स को डायनामिकली मैनेज किया जा सके। यह हर Node.js प्रोजेक्ट का कॉमन रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, आज हमने Node.js के कोर मॉड्यूल्स के बेसिक्स को समझा। रिकैप करते हैं, कोर मॉड्यूल्स क्या होते हैं। फाइल सिस्टम FS मॉड्यूल का यूज करके फाइल हैंडलिंग सीखी। पाथ मॉड्यूल से फाइल और फोल्डर पाथ्स को मैनेज करना सीखा और मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर फंक्शन का यूज किया। अब आप कोर मॉड्यूल्स के साथ बेसिक टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम HTTP मॉड्यूल को एक्सप्लोर करेंगे और एक सिंपल HTTP सर्वर क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट, HTTP मॉड्यूल और बेसिक सर्वर सेटअप। सेकंड, इवेंट्स मॉड्यूल का यूज। थर्ड, प्रोसेस मॉड्यूल की कैपेबिलिटीज। इन टॉपिक्स को समझने के बाद आप सर्वर साइड डेवलपमेंट और इवेंट हैंडलिंग के बेसिक्स को कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द HTTP मॉड्यूल। HTTP मॉड्यूल Node.js का कोर मॉड्यूल है जो आपको HTTP सर्वर्स क्रिएट करने और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेस हैंडल करने की सुविधा देता है। व्हाट इज एन HTTP सर्वर? एक HTTP सर्वर आपके एप्लीकेशन और यूजर्स के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम होता है।
यह HTTP रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और रिस्पॉन्सेज भेजता है। चलिए एक सिंपल सर्वर क्रिएट करते हैं जो यूज़र को हेलो वर्ल्ड मैसेज भेजे। http.create_server एक HTTP सर्वर क्रिएट करता है। REQ और RESE सर्वर को यूज़र की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने देते हैं। RES.status कोड रिस्पॉन्स का HTTP स्टेटस कोड सेट करता है 200 = OK। RES.set हेडर रिस्पॉन्स का कंटेंट टाइप डिफाइन करता है। RES.end रिस्पॉन्स को ख़त्म करता है और मैसेज भेजता है। server.listen सर्वर को पोर्ट 3000 पर लिसन करने के लिए स्टार्ट करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द इवेंट्स मॉड्यूल? इवेंट्स मॉड्यूल Node.js में इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का आधार है। ये आपको इवेंट्स को इमिट और रिस्पॉन्ड करने की सुविधा देता है। इवेंट किसी स्पेसिफिक एक्शन या ऑपरेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे यूज़र ने लॉगिन किया, फाइल सक्सेसफुली रीड हुई। इवेंट्स को हैंडल करना रियल टाइम एप्लीकेशंस जैसे चैट ऐप्स और नोटिफिकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए एक कस्टम इवेंट क्रिएट करते हैं और उसे हैंडल करते हैं। इवेंट एमिटर Node.js की एक क्लास है जो इवेंट्स को क्रिएट और मैनेज करने में मदद करती है। myEmitter.on का इस्तेमाल किसी इवेंट लिसनर को रजिस्टर करने के लिए किया जाता है, जबकि myEmitter.emit से इवेंट को ट्रिगर किया जाता है और साथ ही डेटा पास किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस मॉड्यूल? प्रोसेस मॉड्यूल Node.js एप्लीकेशंस को सिस्टम लेवल टास्क्स मैनेज करने की सुविधा देता है, जैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एक्सेस करना या एप्लीकेशन को टर्मिनेट करना। कॉमन यूज केसेस ऑफ प्रोसेस मॉड्यूल: एक्सेसिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सिक्योरली मैनेज करने के लिए यूज होता है। हैंडलिंग एग्जिट इवेंट्स, एप्लीकेशन को टर्मिनेट करते समय क्लीन अप टास्क्स परफॉर्म करना। एक्सेसिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, CLI आर्ग्यूमेंट्स को process.rgv से एक्सेस किया जा सकता है। मान लीजिए आप एक स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। प्रोसेस मॉड्यूल से आप यह इंश्योर कर सकते हैं कि सही एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हों। अब आप इन मॉड्यूल्स का यूज़ करके बैकएंड एप्लीकेशंस और रियल टाइम सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन और वेलकम बैक। Node.js की सबसे पावरफुल और यूनिक फीचर्स में से एक है इसका इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। आज हम समझेंगे कि यह आर्किटेक्चर कैसे काम करता है और रियल वर्ल्ड सिनारियोज में इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या है, इवेंट इमिटर क्लास का यूज़, इवेंट्स को क्रिएट और लिसन कैसे करें। तो अगर आप Node.js में रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। व्हाट इज इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर इन Node.js? इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है जिसमें एप्लीकेशन एक्शंस को इवेंट्स की तरह हैंडल करता है। जब कोई इवेंट ट्रिगर होता है तो उसका रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट होता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल: मान लीजिए आप एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं। यूज़र ने ऐड टू कार्ट बटन क्लिक किया, यह इवेंट ट्रिगर करता है कार्ट अपडेटेड। एप्लीकेशन बैकएंड इस इवेंट को हैंडल करके कार्ट को अपडेट करता है। इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स रियल टाइम और एसिंक्रोनस एप्लीकेशंस जैसे चैट ऐप्स, नोटिफिकेशंस और लाइव अपडेट्स के लिए परफेक्ट होते हैं। अब अगला सवाल, द इवेंट एमिटर क्लास। Node.js में इवेंट्स को मैनेज करने के लिए इवेंट एमिटर क्लास यूज़ की जाती है। यह कोर मॉड्यूल का हिस्सा है और इवेंट्स को इमिट और रिस्पॉन्ड करने के लिए मेथड्स प्रोवाइड करती है। इंपॉर्टेंट मेथड्स इन इवेंट एमिटर क्लास: नंबर 1, ऑन इवेंट लिसनर रजिस्टर करने के लिए। नंबर 2, इमिट इवेंट आर्ग्स इवेंट को ट्रिगर करने के लिए। नंबर 3, वंस इवेंट लिसनर इवेंट को सिर्फ एक बार लिसन करने के लिए। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि इवेंट्स को क्रिएट और लिसन कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल: क्रिएटिंग एंड हैंडलिंग इवेंट्स। इवेंट एमिटर Node.js का बिल्ट इन क्लास है जो इवेंट्स को मैनेज करने के लिए यूज होती है। इवेंट एमिटर .on ग्रीट नाम का एक इवेंट लिसनर रजिस्टर किया गया। इवेंट एमिटर emit ग्रीट इवेंट को ट्रिगर किया गया और डेटा एलिस पास की गई। रियल वर्ल्ड यूज केस: मान लीजिए आप एक फाइल अपलोड सिस्टम बना रहे हैं। फाइल अपलोड होने पर अपलोड कंप्लीट इवेंट ट्रिगर होता है। बैकएंड इस इवेंट को हैंडल करके यूज़र को कॉन्फर्मेशन भेजता है। एग्जाम्पल: हमने अपलोड कंप्लीट नाम का एक इवेंट लिसनर रजिस्टर किया है। यह लिसनर तब ट्रिगर होगा जब अपलोड कंप्लीट नाम का इवेंट इमिट होगा। इस लिसनर को एक कॉलबैक फंक्शन पास किया गया है जो इवेंट डेटा
यानी फाइल नेम को हैंडल करता है। लिसनर ने इवेंट डेटा फाइल नेम को रिसीव किया और कंसोल में सक्सेस मैसेज प्रिंट किया। अपलोड कंप्लीट इवेंट को ट्रिगर किया गया और प्रोफाइल पिक्चर डॉट जेपीजी को एज डेटा पास किया गया। लिसनर ने इस डेटा को प्रोसेस किया और एक सक्सेस मैसेज जनरेट किया। तो दोस्तों, आज हमने Node.js की इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को डिटेल में समझा। अब आप Node.js में इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स कॉन्फिडेंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। Node.js की सबसे पावरफुल फीचर्स में से एक है फाइल हैंडलिंग। आज हम सीखेंगे कि Node.js में फाइल्स के साथ कैसे काम किया जाता है। फाइल हैंडलिंग हर प्रोजेक्ट का कोर पार्ट है, चाहे वो फाइल अपलोड्स हो या लॉग्स मैनेज करना। अगर आप फाइल बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 3 मेजर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फर्स्ट, हाउ टू रीड एंड राइट फाइल इन Node.js। Node.js का फाइल सिस्टम मॉड्यूल फाइल हैंडलिंग टास्क्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है। इससे आप फाइल्स को क्रिएट, रीड, राइट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं जहां हम टेक्स्ट फाइल में राइट कर सीखेंगे। पहले फाइल सिस्टम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। यह मेथड एक न्यू फाइल क्रिएट करता है और उसमें डेटा हेलो Node.js लिखता है। एरर हैंडलिंग के लिए कॉल बैक में एरर ऑब्जेक्ट को चेक किया। फाइल राइट ऑपरेशन कंप्लीट होने पर सक्सेस मैसेज प्रिंट किया। चलिए अब एक एग्जाम्पल से टेक्स्ट फाइल को रीड करना सीखेंगे। ये मेथड फाइल कंटेंट को रीड करता है। हमने example.txt को रीड करने के लिए UTF-8 एनकोडिंग स्पेसिफाई की। एरर हैंडलिंग के लिए कॉल बैक में एरर ऑब्जेक्ट को चेक किया। फाइल का कंटेंट कंसोल में प्रिंट किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक पे, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस फाइल ऑपरेशंस। Node.js में फाइल ऑपरेशंस 2 तरीकों से परफॉर्म किए जा सकते हैं। सिंक्रोनस ब्लॉकिंग ऑपरेशंस को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट टास्क तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक करंट टास्क कंप्लीट ना हो। एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस पैरेलल में एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे बाकी टास्क्स अनअफेक्टेड रहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सिंक्रोनस फाइल रीड fs.read फाइल सिंक्रोनस मेथड है जो जब तक फाइल पूरी रीड न हो जाए तब तक कोड एग्जीक्यूशन को रोकता है। एसिंक्रोनस फाइल रीड fs.read फाइल असिंक्रोनस मेथड है जो बैकग्राउंड में फाइल को रीड करता है और बाकी टास्क को एग्जीक्यूट होने देता है। की डिफरेंस, सिंक्रोनस मेथड्स इजी होते हैं लेकिन परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, जबकि एसिंक्रोनस मेथड्स फास्ट और एफिशिएंट होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक पे। व्हाट आर स्ट्रीम्स इन Node.js। स्ट्रीम्स Node.js का एक पावरफुल फीचर है जो लार्ज डेटा प्रोसेसिंग टास्क्स को एफिशिएंटली हैंडल करता है। स्ट्रीम डेटा को चंक्स में प्रोसेस करता है जिससे मेमोरी यूसेज कम होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स, रीडेबल स्ट्रीम्स डेटा को रीड करने के लिए, रीडेबल स्ट्रीम्स डेटा को राइट करने के लिए, ड्यूप्लेक्स स्ट्रीम्स डेटा को रीड और राइट दोनों के लिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। क्रिएटिंग ए रीडेबल स्ट्रीम fs.create_read स्ट्रीम रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट करता है जो फाइल को चंक्स में रीड करता है। रीड स्ट्रीम डॉट ऑन डेटा रीडेबल स्ट्रीम से डेटा चंक्स रिसीव होने पर कॉल बैक ट्रिगर होता है। कंसोल डॉट लॉग चंक रिसीव्ड चंक हर चंक को कंसोल में प्रिंट किया। क्रिएटिंग अ राइटेबल स्ट्रीम fs.create_write स्ट्रीम राइटेबल स्ट्रीम क्रिएट करता है जो चंक्स को फाइल में राइट करता है। राइट स्ट्रीम डॉट राइट डेटा चंक्स को सिक्वेंशली फाइल में लिखा। राइट स्ट्रीम डॉट एंड स्ट्रीम को क्लोज करके ऑपरेशन कंप्लीट किया। रियल वर्ल्ड यूज केस, स्ट्रीम्स का यूज लार्ज फाइल्स जैसे वीडियोस या लॉग्स को रीड और राइट करने के लिए किया जाता है, जिससे परफॉर्मेंस और मेमोरी एफिशिएंट रहती है। तो दोस्तों, आज हमने Node.js में फाइल हैंडलिंग के बेसिक्स सीखे। अगले वीडियो में हम HTTP मॉड्यूल के एडवांस्ड फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन और वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने Node.js में फाइल हैंडलिंग बेसिक्स सीखे थे। आज हम फाइल हैंडलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और सीखेंगे कि फाइल्स को क्रिएट, अपडेट, डिलीट और रीनेम कैसे करें। साथ ही रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप फाइल ऑपरेशंस को मास्टर करना चाहते हैं
तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फर्स्ट, हाउ कैन यू क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड रीनेम फाइल्स यूजिंग Node.js। सेकंड, कैन यू प्रोवाइड प्रैक्टिकल फाइल हैंडलिंग एग्जांपल्स इन Node.js। इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद आप कॉम्प्लेक्स फाइल ऑपरेशंस को कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्रिएटिंग अ फाइल इन Node.js। फाइल क्रिएशन का सबसे कॉमन तरीका fs.write और fs.append फाइल मेथड्स हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। fs.write फाइल मेथड का इस्तेमाल एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अगर फाइल पहले से मौजूद हो तो यह उसके कंटेंट को ओवरराइट कर देता है। न्यू फाइल .txt वह नाम है जो नई फाइल को दिया गया है, और हेलो दिस इज अ न्यू फाइल वह कंटेंट है जो इस फाइल में लिखा जाएगा। अगर कोई एरर आए तो इफ एरर थ्रो एरर कंडीशन के जरिए उसे हैंडल किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइल अपडेट करने के लिए हम fs.append फाइल का यूज करते हैं। यह एग्जिस्टिंग फाइल के अंत में नया कंटेंट जोड़ता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी तरह fs.append फाइल मेथड एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा को अपेंड करता है। \n दिस इज अपेंडेड टेक्स्ट नया टेक्स्ट है जिसे फाइल के अंत में जोड़ा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिलीटिंग अ फाइल इन Node.js। फाइल्स को डिलीट करने के लिए fs.unlink मेथड का यूज किया जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब fs.unlink मेथड की बात करें तो यह किसी स्पेसिफाइड फाइल जैसे न्यू फाइल txt को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीनेमिंग अ फाइल इन Node.js। फाइल्स को रीनेम करने के लिए fs.rename मेथड का यूज किया जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और फाइनली fs.rename मेथड की मदद से ओल्ड फाइल .txt नाम की फाइल को रीनेम्ड फाइल .txt में रीनेम किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रैक्टिकल फाइल हैंडलिंग। मान लीजिए आप एक लॉगिंग सिस्टम बना रहे हैं जहां लॉग्स को डेली बेसिस पर क्रिएट, अपडेट और मैनेज करना है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए fs.append फाइल मेथड का उपयोग होता है जो हर नए लॉग एंट्री को फाइल में जोड़ देता है। यहाँ न्यू डेट .toISO स्ट्रिंग करंट टाइम स्टैम्प जेनरेट करता है ताकि हर लॉग एंट्री का एग्जैक्ट टाइम पता चल सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लीनिंग अप ओल्ड फाइल्स। मान लीजिए आप टेम्पोरेरी फाइल्स को क्लीन करना चाहते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टेम्पोरेरी फाइल को डिलीट करने के लिए fs.unlink मेथड इस्तेमाल होता है। अगर फाइल नहीं मिलती तो एरर को ग्रेसफुली हैंडल करते हुए फाइल नॉट फाउंड स्किपिंग मैसेज डिस्प्ले किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने फाइल हैंडलिंग के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा। अब आप कॉम्प्लेक्स फाइल ऑपरेशंस को कॉन्फिडेंटली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन और वेलकम बैक। Node.js का सबसे कॉमन और पावरफुल यूज है HTTP सर्वर्स बनाना, जो वेब डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। आज हम सीखेंगे कि Node.js में एक बेसिक HTTP सर्वर कैसे क्रिएट करें और HTTP रिक्वेस्ट्स और रिस्पॉन्सेस को हैंडल करना कैसे होता है। अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट या APIs के लिए Node.js का यूज करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम दो मेन क्वेश्चन को कवर करेंगे। फर्स्ट, हाउ टू क्रिएट अ बेसिक HTTP सर्वर इन Node.js। सेकंड, हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट्स एंड रिस्पॉन्सेस। इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद आप Node.js में बेसिक सर्वर्स बिल्ड करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ टू क्रिएट अ बेसिक HTTP सर्वर इन Node.js। Node.js में HTTP सर्वर क्रिएट करने के लिए हम HTTP मॉड्यूल का यूज करते हैं जो Node.js का बिल्ट इन मॉड्यूल है। तो चलिए अब हम एक बेसिक एग्जांपल HTTP सर्वर समझते हैं। सबसे पहले HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट किया ताकि HTTP सर्वर्स बनाए जा सके। इसके बाद एक HTTP सर्वर बनाया जो इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और रिस्पॉन्सेज भेजता है। फिर HTTP रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड 200 सेट किया, रिस्पॉन्स का कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन रखा और अंत में हेलो वर्ल्ड के साथ रिस्पॉन्स को फिनिश कर दिया। फाइनली सर्वर को पोर्ट 3000 पर स्टार्ट किया ताकि लोकल होस्ट .3000 पर इसे एक्सेस किया जा सके। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर।
हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट्स एंड रिस्पॉन्सेज। HTTP सर्वर में सबसे ज़रूरी पार्ट है इनकमिंग रिक्वेस्ट्स को हैंडल करना और रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज भेजना। व्हाट आर HTTP रिक्वेस्ट्स? HTTP रिक्वेस्ट्स क्लाइंट, ब्राउज़र या API क्लाइंट से सर्वर को भेजे गए मैसेजेस हैं। इनमें रिक्वेस्ट मेथड, गेट, पोस्ट, एटसेट्रा, हेडर्स और ऑप्शनल बॉडी होती है। व्हाट आर HTTP रिस्पॉन्सेज? HTTP रिस्पॉन्सेज सर्वर से क्लाइंट को भेजे गए मैसेजेस हैं जो रिक्वेस्ट का रिजल्ट बताते हैं। इनमें स्टेटस कोड, हेडर्स और बॉडी होती है। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं हैंडलिंग डिफरेंट HTTP मेथड्स। मान लीजिए हम गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट्स को अलग अलग हैंडल करना चाहते हैं। अगर रिक्वेस्ट का मेथड गेट है तो सर्वर प्लेन टेक्स्ट रिस्पॉन्स भेजता है। एल्स अगर पोस्ट है तो वह अलग रिस्पॉन्स लौटाता है। और किसी भी अनसपोर्टेड मेथड जैसे डिलीट के लिए सर्वर मेथड नॉट अलाउड स्टेटस कोड 405 के साथ रिस्पॉन्स भेजता है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं पार्सिंग क्वेरी पैरामीटर्स। मान लीजिए आप यूजर से क्वेरी पैरामीटर्स, URL पैरामीटर्स को प्रोसेस करना चाहते हैं। सबसे पहले इनकमिंग रिक्वेस्ट URL को पार्स करके उसके क्वेरी पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट किए गए। फिर क्वेरी पैरामीटर से नेम की वैल्यू निकाली गई जो मौजूद न होने पर गेस्ट सेट की जाती है और अंत में रिस्पॉन्स में हेलो नेम भेजकर यूजर का नाम वापस किया गया। मान लीजिए आप एक REST API बना रहे हैं। गेट रिक्वेस्ट प्रोडक्ट डिटेल्स फेच करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट नए प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। तो दोस्तों आज हमने Node.js में HTTP सर्वर सेटअप करना और HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेस को हैंडल करना सीखा। अब आप अपने प्रोजेक्ट्स में बेसिक HTTP सर्वर्स कॉन्फिडेंटली क्रिएट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम HTTP एडवांस्ड टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन और वेलकम बैक। आज हम एक कंप्लीट CRUD क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट API बनाएंगे जिसमें हम Node.js, Express.js और MongoDB का यूज़ करेंगे। साथ ही हम MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे जिससे हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्ड और स्केलेबल बने। अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहले फोल्डर क्रिएट करें और फोल्डर का नेम CRUD ऐप दें। डेस्कटॉप और लैपटॉप में और VS कोड में ओपन करें। CD CRUD ऐप से फोल्डर में एंटर करना है npm init-y। Node.js प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करता है और package.json फाइल बनाता है। और अब हम सभी रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। एक्सप्रेस वेब फ्रेमवर्क जो HTTP रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है। Mongoose MongoDB से इंटरैक्ट करने के लिए। .env एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को मैनेज करने के लिए। Coarse क्रॉस ऑरिजिन रिक्वेस्ट्स अलाउ करने के लिए। बॉडी पार्सर JSON डेटा को पार्स करने के लिए। Nodemon डेवलपमेंट में चेंजेस डिटेक्ट करने और सर्वर ऑटो रिस्टार्ट करने के लिए। अब CRUD ऐप के अंदर config फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसमें db.js फाइल क्रिएट करें। अब कोड को एक्सप्लेन करते हैं। ये Mongoose को इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे MongoDB के साथ इंटरैक्ट कर सकें। यह .env पैकेज को रिक्वायर कर रहे हैं जिससे हम .env फाइल के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकें। Mongoose .connect process .env.mongo URI ये MongoDB सर्वर से कनेक्ट करता है। यूज न्यू URL parser ट्रू, यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी ट्रू ये नए MongoDB ड्राइवर को सपोर्ट करता है। console.log यह सक्सेस मैसेज प्रिंट करता है। process.exit 1 अगर कनेक्शन फेल होता है तो प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। और अब CRUD ऐप के अंदर एक .env फाइल क्रिएट करें। MongoDB कनेक्शन स्ट्रिंग को .env फाइल में स्टोर करें। अब CRUD ऐप के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करें, मॉडल्स, और उसमें user.js फाइल क्रिएट करें। अब कोड को एक्सप्लेन करते हैं। यह Mongoose को इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे हम स्कीमा और मॉडल बना सकें। यह Mongoose स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं जिससे यूज़र के डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा सके। टाइम स्टैम्प्स ट्रू, MongoDB में ऑटोमेटिक क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट टाइम स्टैम्प्स ऐड करता है। और अब CRUD ऐप के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करें कंट्रोलर्स और उसमें यूज़र कंट्रोलर JS फाइल क्रिएट करें। अब कोड को एक्सप्लेन करते हैं। यह यूज़र मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे हम डेटाबेस ऑपरेशंस कर सकें। user.find यह MongoDB से सभी यूजर्स को रिट्रीव करता है। res.status 200.json users
यह 200 स्टेटस के साथ जेसन रेस्पॉन्स रिटर्न करता है। अगर एरर आता है तो 500 स्टेटस और एरर मैसेज रिटर्न होता है। गेट सिंगल यूजर बाय आईडी req.params.id, यह यूआरएल से यूजर आईडी को फेच करता है। user.findbyid req.params.id, यह MongoDB से स्पेसिफिक यूजर को खोजता है। res.status 500.json मैसेज यूजर नॉट फाउंड, अगर यूजर नहीं मिलता तो यह एरर रिटर्न करता है। res.status 200.json यूजर, अगर यूजर मिलता है तो यह रेस्पॉन्स में यूजर डेटा रिटर्न करता है। एक न्यू यूजर को कैसे क्रिएट करते हैं? req.body, यह रिक्वेस्ट बॉडी से यूजर डिटेल्स को फेच करता है। न्यू यूजर, यह एक नया यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। user.save, यह MongoDB में यूजर को स्टोर करता है। res.status 201.json यूजर, रिस्पॉन्स में न्यू यूजर रिटर्न करता है। नेक्स्ट अपडेट यूजर, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, एग्जिस्टिंग यूजर को अपडेट करता है। न्यू ट्रू अपडेटेड यूजर रिटर्न करता है। नेक्स्ट डिलीट यूजर, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, यूजर को डिलीट करता है। res.status 200.json मैसेज यूजर डिलीटेड, सक्सेस मैसेज रिटर्न करता है। और अब CRUD ऐप के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करें, राउट्स, और उसमें यूजर routes.js फाइल क्रिएट करें। अब कोड को एक्सप्लेन करते हैं। express.router राउट्स को डिफाइन करता है। और अब CRUD ऐप के अंदर एक server.js फाइल क्रिएट करें। अब कोड को एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्स्ट एक्सप्रेस, रिक्वायर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को इंपोर्ट किया जा रहा है जिससे सर्वर सेटअप किया जाएगा। कनेक्ट DB एक फंक्शन है जो MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह फंक्शन .config/db.js फाइल में डिफाइंड होगा। यूजर रूट्स को इंपोर्ट किया गया है जो /API/यूजर से आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। .env मॉड्यूल को रिक्वायर किया गया है जिससे .env फाइल में स्टोर्ड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लोड किया जा सके। एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल करके एक्सप्रेस एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस बनाया गया है। यह ऐप ऑब्जेक्ट पूरे एप्लीकेशन के लिए सर्वर की कोर फंक्शनैलिटी को हैंडल करेगा। यह मिडलवेयर इनकमिंग रिक्वेस्ट की जेसन बॉडी को पार्स करता है। कनेक्ट DB, ये फंक्शन MongoDB डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए कॉल किया गया है। जब भी कोई रिक्वेस्ट /API/यूजर्स के साथ आएगी तो उसे यूजर राउट्स मिडलवेयर में भेज दिया जाएगा। पोर्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल से लिया गया है। अगर .env फाइल में पोर्ट 5000 सेट है तो सर्वर 5000 पर चलेगा। ऐप पे .listen, एक्सप्रेस सर्वर को स्टार्ट करने के लिए यह फंक्शन कॉल किया जाता है। जब सर्वर स्टार्ट होगा तब कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो कंसोल पर मैसेज प्रिंट करेगा, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000। और यह था server.js कोड एक्सप्लेन। और अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए टर्मिनल में टाइप करें npm start या node server.js। अब ऐप का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने एक कंप्लीट CRUD API बनाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।